हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जैसे कि हमने पोल डाला था कि कौन सा वीडियो पहले लाना है, तो P2P वाले पर ज़्यादा वोट आए थे। तो आज हम जानेंगे कि P2P जो होता है, डॉलर टू INR, ठीक है, तो वो सेफली कैसे करना है। बहुत सारे लोगों के बैंक फ्रीज हुए, बहुत कुछ हुआ है। मेरी काफ़ी रिसर्च के बाद फाइनली मुझे मिल गया है एक सोल्यूशन कि P2P सेफली कैसे करें। ठीक है, तो P2P सेफली करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा वो तो बाद में देखते हैं। पहले क्या इसे टैक्स देना होगा? स्टार्टिंग के 1 या 2 साल तो नहीं, बट देखो टैक्स देना बिल्कुल ज़रूरी है। इसका रीज़न क्या है? अगर आप ट्रेडर हो तो आप पैसे कमा के क्या करने वाले हो? ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट में बताओ। ठीक है, पैसे कमा के क्या करने वाले हो आप? फ़ोन लोगे, ठीक है, लैपटॉप लोगे, अपनी जो भी डेली नीड्स है वो पूरी करोगे। बट आपको कभी ना कभी तो ऐसा लगेगा कि ट्रेडिंग के पैसों से कभी बाइक लेना है, मुझे कार लेना है, कोई लैंड लेना है, उसके ऊपर घर बनाना है। तो ये सब चीज़ों के लिए लगता है ITR और लगती है बैंक स्टेटमेंट। अगर आप कार बाइक लेने जाओ तो उसमें लगता है आपका ITR, कि आपने इनकम टैक्स जो भरा है उसका ITR लगता है। तभी जाके आप एक तो EMI और कैश अगर दोनों में लेते हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट और ITR तो लगता ही लगता है। इसके अलावा आप कार ले ही नहीं सकते। अगर कोई बिजनेस भी करता है तो इंडिया में ऐसा एक बंदा नहीं होगा जो बिजनेसमैन जो टैक्स पे नहीं करता। और सॉरी, तो मैं कहा ना, हाँ, तो टैक्स देना ज़रूरी है। बट कब? जब आप 12 लाख 12 लाख से ऊपर आपकी इनकम हो जाएगी, तब आपको नोटिस आ जाएगा कुछ दिनों में कि आपकी इनकम, आपका जो जो भी है, तो आपकी इनकम डिटेक्ट हो जाएगी। और आप अगर 12 लाख से ऊपर कर लोगे तो आपको नोटिस आएगा कि आप इनकम टैक्स आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये बात की बात है, अगर 12 लाख अगर आप कम कमा रहे हो तो आपके लिए अच्छा ही है, ये बिल्कुल सेफ है। इससे सेफ कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब बैंक फ्रीज होगा, ज़ीरो चांस है, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो चांस है। और देखो इसका तो मैंने बता दिया कि फ्यूचर में IT डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा। ठीक है, आएगा, बट क्या कि बस आप ITR फाइल करो, ये नहीं कि आपने फाइल नहीं किया आपको पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, नोटिस जब आया तब आपको सारा ओल्ड डेटा का निकालना पड़ेगा और उससे आपके CA से बात करके आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, सेफेस्ट वे कौन सा है? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बाइनेंस क्यों यूज़ नहीं करना है? आप चाहो तो कर सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा डिले कराना है नोटिस के लिए तो आप बाइनेंस मत यूज़ करो। बाकी एक ऐप है बिंग एक्सप्रो, ठीक है, ये भी एक बाइनेंस की तरह है। इस पर हम P2P कर सकते हैं और ये नॉन FIU रजिस्टर है। ठीक है, तो यही आज हमारा टॉपिक है कि कैसे करें। इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा रेजर पेपर। ये क्या है, किसी को पता होगा, किसी को नहीं। अब कोई अगर ऑनलाइन कोर्स सेलिंग करता है तो आपने कहीं सुना होगा कि रेजर पे यूज़ करते हैं। रेजर पे एक खुद का QR बना के देता है हमें, और वो अपने इसमें पेमेंट इश्यू करता है और हमें कुछ 1 और 2 बिजनेस डेज के बाद वो पेमेंट देता है। ठीक है, अब ये रेजर पे अपना QR देता है, तो हम अगर उस QR जो कोड है उस पर हम अगर अपना हमारा P2P का पेमेंट रिसीव करें तो ये अपने अपने जो जो भी होता है बैलेंस वो हमारे बैलेंस में कर देगा और हमें कुछ 1 और 2 बिजनेस डेज के बाद रिसीव हो जाएगा वो बैंक में। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें बैंक फ्रीज हो सकता है या फिर हमारा रेजर पे का अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ठीक है, तो मेरी सपोर्ट से बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने कहा अगर बाय चांस जो फ्रॉड मनी होता है या फिर जो भी वो जो चार्ज बैक करता है, ठीक है, मान लो चार्ज बैक का क्या सीन होता है पता है? अगर ये पर्सन 1 है बाइनेंस पर, ठीक है, ये पर्सन 1 है बाइनेंस पर इसने किसी और के थ्रू अपना INR लिया। ठीक है, उसने INR लिया किसी पर्सन के थ्रू, ये कोई अननोन पर्सन है, इसको USDT चाहिए था और उसने INR देने को तैयार था। ठीक है, अब ये पर्सन ने तभी ऐड लगाई थी कि मुझे USDT सेल करना है और मुझे INR चाहिए। ठीक है, ये होता है P2P। तो इस बंदे ने इसके बैंक में मनी डाला। ठीक है, अब इसका सारा क्लियर हो गया। अब इसने ऐड बंद कर दी। अब फ्यूचर में क्या हुआ, हो सकता है इसका ट्रेडिंग में लॉस हो गया हो। ठीक है, मुझे तो ज़्यादातर यही लगता है कि जो बंदे का लॉस होता है वही चार्ज बैक में डालता है। ठीक है, देयर इज 90% चांस, क्योंकि मैंने सोचा खुद से कि यही रीज़न हो सकता है कि चार्ज बैक करे। इसका यही एक मेन रीज़न होता है। ठीक है, अब इसके जो बैंक में है जो
अगर 1 रुपये भी इसने इसमें ट्रांसफर किया और यहाँ से चार्ज बैक कर दिया, तो इसमें अगर 1 लाख 1 करोड़ 100 करोड़ भी अगर पड़ा होगा ना, वो सारा फ्रीज हो जाएगा उस 1 रुपये के चक्कर में, ठीक है। और अगर इसने 2000 रुपये आपको शेयर किया, ये जो है बाइनेंस की तरफ से इसने आपको शेयर किया जो भी है अमाउंट, तो सॉरी, अगर आपको बाइनेंस का ये जो ऐड जो लगाते हैं आपने देखा होगा, ठीक है, इसने आपके बैंक में, ठीक है, बैंक की बात कर रहा हूँ, अगर इसने आपके बैंक में मनी डाला तो आपका भी बैंक फ्रीज होगा, इसका भी होगा। अगर आपने किसी और को सेंड किया है वो, तो उसका भी होगा। यही होता है सीन, ठीक है। उस 1 रुपये 2 रुपये के चक्कर में भी ये हो सकता है, ठीक है। बट अगर यही आप इस जो, ठीक है, ये जो बाइनेंस पर या फिर जो भी प्लेटफॉर्म पर जो ऐड लगाने वाला जो होता है, अगर उससे हम रिजर्व पे में हम पेमेंट ले, और मान लो कभी इस बंदे ने चार्ज बैक किया, तो इसका फ्रीज होगा, और हमारा जो फ्रीज होगा वो सिर्फ सिंगल अमाउंट होगा। मान लो किसी ने $100 जो है $100 किसी ने ट्रांजेक्शन किया, हमने उसको यूएसडीटी दी और हमें 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये मिला। अब ये 10,000 अमाउंट सिर्फ अगर हमने वीक में 1 या 2 किया पेमेंट, और मान लो उसमें से एक फ्रॉड मनी निकल गया, ठीक है, तो हमारा जो सेकंड होगा, अगर मान लो मैंने सेकंड वाला जो किया था वो $200 का किया था, ठीक है, $200 का, ठीक है, सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला किया था $100 का, ठीक है। ये इसका है 20,000 अमाउंट, 20,000 अमाउंट, सॉरी 20,000 अमाउंट, ठीक है, ये हो गया 20,000 अमाउंट हमारा। अब अगर हम बैंक में लेते यही चीज़, तो हमारे 10K, ठीक है, 10K बोलता हूँ शॉर्ट में, 10K भी जाते, 20K भी अटकते, दोनों हमारे अटकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ अमाउंट था, 100 200 300 1000 जो भी अमाउंट था वो हमारे इसमें आ चुका है। पर अगर यही पेमेंट अगर आप ये 10,000 इस रेजर पे में लेते, तो रेजर पे आपको कांटेक्ट करेगा खुद से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि ये मनी किसी ने चार्ज बैक किया है, आपका वो ये सिंगल अमाउंट फ्रीज होगा। अब कस्टमर सपोर्ट आपको कॉल करेगी और पूछेगी कि ये मनी कहाँ से आया है। अगर आपके पास सारे स्क्रीनशॉट और सारे प्रूफ हो कि मैंने इससे ये किया था यूएसडीटी और मेरा इसलिए फ्रीज हुआ है, मेरे पास सारे प्रूफ है, आपके पास इसका नाम भी है, रेजर पे के क्यूआर पे जो पेमेंट आया है उसका भी नाम होगा, और अगर दोनों मैच करके आपके पास सारे 100% प्रूफ है, तो बिल्कुल ये पेमेंट आप खुद के बैंक में ले सकते हो विदाउट इसको हार्म किए। ये आपके इसमें आएगा। बट ये जो अटका है, इसका अगर आपके पास प्रॉपर रीजन है कि आपका ये क्यों अटका है और आपने इसका क्या किया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने आपका सेफ है, 100% सेफ अगर आपके पास प्रूफ है, ठीक है। रेजर पे में ये जो मान लो अमन नाम का लड़का है, अमन नाम के लड़के ने आपने आपके इसमें पेमेंट सेंड किया 10,000 रुपये, और आपने इसको $100 दे दिया। बाय चांस फ्यूचर में या फिर ये तो मान लो 2 दिन में आ गया, बट अगर क्या होगा, इस बंदे ने पहले ही ये किया था चार्ज बैक, उसका चार्ज बैक लग गया और आपके इसमें 10,000 आ गए, और बाद में जाके ये अमाउंट आने वाला था, तो उससे पहले ही स्टॉप हो गया, रुक गया ये मनी, तो ये आपका 10,000 थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, ये आपके इसमें आएगा नहीं। कस्टमर सपोर्ट आपको खुद से कॉल करेगी और बोलेगी कि ये इसमें हुआ है, ये मनी रुक गया है, और आप इसका प्रूफ दो कि आपने क्या किया था, तो हम ये रिलीज कर देंगे, ठीक है। और कंप्लेंट जो आई है इधर से, वो कंप्लेंट इसको वापस सेंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बैंक भी होता है और पुलिस तो हो सकती है, और बैंक होता है तो बैंक को फिर रिजर्व पे खुद से बात करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फ्यूचर के लिए आप सोच के देखो कितनी अच्छी बात है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके कॉल पर बात हो जाएगी और आपको जो 10,000 रुपये है ये आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बस आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ से है, और जो 20,000 है आपके पास आएगा। अगर हम बैंक में ले तो ये हमारा 20 भी जाएगा, 1,000 भी जाएगा, ऊपर से हमें अगर ये हो गया बैंक फ्रीज, तो आपको जहाँ ये बंदा रहता है, मान लो यूपी में और आप रहते हो मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये बंदा रहता है यूपी में और आप रहते हो मध्य प्रदेश में, तो आपको यूपी जाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रख लो कि अगर ऐसा हो गया तो आपको यूपी के वहाँ पे जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन या फिर वो बैंक में, ठीक है, वहां पर देना पड़ेगा। ऐसे मैंने काफी सारे केस सुने, तो इन सबसे बचने के लिए बस आप इससे भी हाफ पेमेंट लो, ठीक है। बाई चांस अगर हो गया तो आपके पास प्रूफ है 100% और, ठीक है, ये हो गया हमारा सेफेस्ट वे। इससे सेफेस्ट वे मैंने आप तक नहीं देखा, मुझे ट्रेडिंग से ज़्यादा इन सब का नॉलेज है, ठीक है। आप सबको भी होगा कि जब आपके पास इतने अमाउंट हो ना हो, तब भी आप ये सब देख रहे हो, बट आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा, ठीक है। और अप टू 5 लाख इसमें फ्री होता है, और तो 5 लाख अगर आपने 3 मंथ में यूज़ कर लिया, तो इसके बाद आपको 500 पे करना पड़ेगा रुपीज़, और क्रेडिट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 500 में आपका काम हो रहा है,
सेफेस्ट वे से, तो ना किसी कुछ चार्जेस देने की ज़रूरत है ना कुछ, ठीक है। इससे सेफेस्ट में कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये जो लड़का ये जो है अमन, ये बोले कि आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उससे आपको हटा देना है, आपको कोई दूसरा करना है। क्योंकि क्या होता है, जो रिजर्व पे में आपका बिजनेस नेम आता है, ये आप खुद डिसाइड नहीं करते हो, कंपनी डिसाइड करती है। मान लो अगर आपका नाम राजेश है तो वहाँ पे आ जाएगा राज, हो सकता है, वो खुद से डिसाइड करती है, हमें डिसाइड करने नहीं देती। और अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसके डॉक्यूमेंट देके आप नाम चेंज करा सकते हो, ठीक है। और ये देख लो, ये मेरा पर्सनल चैट अगर आपको करना है, ये हमारा फ्री फंडेड अकाउंट चैनल है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये चैट ग्रुप है, ठीक है। मतलब जो भी आपको जिसमें भी ज्वाइन करना है, इसको स्कैन करो गूगल लेंस पर और बस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। और अब ठीक है, बैंक फ्रीज होगा नहीं होगा, बिल्कुल जीरो चांसेस है, ठीक है। टैक्स देना होगा। अब टैक्स की बात, जब आपका ये अमाउंट हो जाए, आपको नोटिस आ जाए, तब आपको एकदम सही से, क्योंकि टैक्स देना ज़रूरी होता है इंडिया में, 20% टैक्स देना होगा, ठीक है। 20% तो देना ही होगा। इसका रीज़न ये है कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप ट्रेडिंग के पैसों से कार लोगे, बाइक लोगे, घर लोगे, कुछ भी लोगे, उसमें लगता है आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट ही ना हो तो क्या होगा उससे, ये तो फ्रॉड मनी हो जाएगा ना। आप कैश भी नहीं दे सकते, 2 लाख के ऊपर कैश दे नहीं सकते बिल्कुल इंडिया में। तो यही एक प्रॉपर ये है, रोड मैप है कि आप यही यूज़ करो, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। सच बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा फ्यूचर में आपको ये चीज़। आई होप समझ गया होगा आपको। और 20% ये हटा देता हूँ, 20% देना होगा टैक्स, ठीक है। और क्या होगा अगर 1 लाख में से आप 20,000 दे दो, वो भी सेफ है। 30% से तो अच्छा है, क्रिप्टो में 30% है, 34% है सब टीडीएस सब मिला के। तो इससे सेफ ऑप्शन अगर आपको कहीं मिल जाए पूरी यूट्यूब पर, तो मुझे बोलना, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करी है इससे, रिजर्व पे से 2 घंटा बात की है, तब जाके मुझे ये सब पता चला। और ये 20% भी आपको 12 लाख के ऊपर देना है, ठीक है। अब 12 लाख के ऊपर को मतलब 12 लाख की तो शायद ही कोई करता होगा, जो बड़ा ट्रेडर होगा वही करता होगा। अब तो मिनिमम अगर 1 लाख भी करते हो एक साल में, तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें से और 500 रुपीज़ आपको दे देना पड़ेगा क्रेडिट के लिए, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा ये। और अगर जब आप आईटीआर फाइल करोगे, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, तब आपको इसमें क्या लिखना है, आपको सीए को बताना है कि मैंने ये जो मनी रिसीव किया है ये कोर्स सेलिंग से किया है, मैंने कोई कोर्स सेल किया था तो मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है। और आपके लिए एक ट्विस्ट लाओ इसमें, आपको सपोर्ट से बात करके आपका इंटरनेशनल पेमेंट ऑन करना है। और रेडॉट पे का आपको वर्चुअल कार्ड लेना है। और इससे क्या होगा, ये आपके लिए बहुत सही ट्विस्ट है, ठीक है। तो अगर रेडॉट पे से आपने वर्चुअल कार्ड ले लिया और सपोर्ट से बात करके इंटरनेशनल पेमेंट ऑन कर लिया, तो आप रेडॉट पे से अपने बैंक में एकदम सेफली ला सकते हो। बस आपको क्यूआर पे मतलब रिजर्व पे लिंक बना सकते हैं हम, कितने भी पेमेंट की, $1,000 की लिंक बनाओ, पेमेंट रेडॉट पे के वर्चुअल कार्ड से करो। और जो भी करंट मार्केट में डॉलर टू आईएनआर का रेट होगा, उस रेट से आपको मिल जाएगा। मान लो अगर 97 रेट है, 97 रेट है, 97 और आपने $1,000 किया, तो आपको मिलेगा 97,000, ठीक है। 97,000, ठीक है, ये करंट मार्केट का रेट, ठीक है ना। इसमें कम होगा, मतलब कम हो सकता है 1-2 रुपये जो भी होता है, बट देखो कितना सेफ है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप ऐसा करोगे, ठीक है, स्टार्टिंग में आप क्यूआर पर पेमेंट लोगे, कहाँ से, बिंग एक्सप्रो से, ये नॉन एफआईओ रजिस्टर है। और उसके बाद जब आपका बड़ा पेमेंट स्टार्ट होगा, तो बड़े पेमेंट के लिए आपको अगर मान लो 2,000 के ऊपर तो शायद नहीं जाता है, बट अगर आप उसका एक ये भी मिलता है, एक तो पेमेंट लिंक या फिर यूपीआई आईडी रहती है क्यूआर कोड पर, वो यूज़ करके आप ले सकते हो। बट ये जो आपको वे बताया मैंने, अगर आपका $1,000 है तो आप उसमें पेमेंट लिंक जनरेट करना और वहाँ लिख देना कि कोर्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा, और कोर्स का रीज़न देना वहाँ। और रेडॉट पे के कार्ड से, वर्चुअल कार्ड से आप इसमें पे करना, जो भी मार्केट रेट होगा आपको बैलेंस में फिर वो दिख जाएगा। $1,000 का 97 अगर रेट हुआ करंट, तो आपके जो बैलेंस में है रेजर पे के 97 दिखेगा, और आपके 2 दिन बाद बैंक अकाउंट में आ जाएगा वो, ठीक है, बैंक अकाउंट में। इससे सेफेस्ट वे, अगर आपको किसी ने बता दिया तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इससे सेफेस्ट वे, मुझे नहीं लगता इससे सेफेस्ट वे कोई हो सकता है पूरी यूट्यूब पर, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट का आंसर देता हूँ। और
बस यही था, एक बार फिर से बता देता हूँ। बिंगेस प्रो का आपको पेमेंट या पे आउट रिसीव करना है कहीं से भी प्लेटफॉर्म से, वो फिर वहाँ P2P करना है, और जब वो सेल करने के लिए जो भी रेट होगा, अगर 100 होगा, आपका क्वांटिटी है $1000, तो आपको पेमेंट जो रिसीव करना है जिसमें, उसका QR वहाँ लगा देना है, और उस पर वो पे करेगा और आपको रिलीज़ कर देना है, ठीक है। और फिर रेजर पे से आपका वो अमाउंट जो भी होगा वो 2 दिन बाद बैंक में आ जाएगा। इससे सेफ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि अगर किसी ने चार्ज बैक कर लिया थर्ड पर्सन ने, पहले किया और आपका आज होने वाला है, तो आपकी जो वो कस्टमर सपोर्ट है वो खुद आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि आपका पेमेंट होल्ड किया है, इसका रीज़न दो कि ये क्यों होल्ड हुआ है। और आपके पास अगर प्रॉपर स्क्रीनशॉट है, उसका नाम और जो इसने पेमेंट सेंड किया है इसका नाम हुआ, और इसके तरफ से अगर सब डिटेल्स गलत है और आपको सही हो, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। और ये सब आपके कॉल पर होगा, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, तो ठीक है। और किसी को अगर पूछना है तो कमेंट में पूछ सकता है, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और वो जो टेलीग्राम है उस पर ज्वाइन हो जाओ और मुझे मैसेज कर देना, अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।